डियर रिलीजियस फ्रेंड्स, धनु लग्न सेजिटेरियस एसेंडेंट के लिए अगस्त 2026 कैसा रहे। देखिए, लास्ट महीना बहुत धुआंधार रहा आपका। 2 अगस्त तक सितारे आपके पूरे फेवर में, बट इस महीने में इस महीने को 3 अगस्त से 18 अगस्त तक का जो हिस्सा है वो आपको बहुत सावधानी से चलना है। आध्यात्मिक तरक्की डेफिनेटली होगा, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी होगा और आपका पतन भी हो सकता है। पतन माने आपका गिर जाना, क्योंकि कर्मस्थान में नीच राशि का शुक्र है और नेगेटिव योग ये बना है कि इसमें कोई ना कोई आप भलाई करोगे और फंस जाओगे। ये भलाई हो सकता है किसी की मदद करने जाओगे और जेब का गार्ड का गोपी चंदन हो जाएगा। धर्म करते हुए आप फंस भी सकते हो। तो 18 अगस्त तक कोई गारंटर वारंटी का साइन करना हो, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो लीगल, सावधान रहिएगा। कोई आपने किसी पे भरोसे करके कुछ पैसा वैसा दे दिया समझो 3 अगस्त से 18 अगस्त में, तो डूब जाएगा। तो स्मार्ट रहिएगा। आप जो भी काम करते हैं, ऑफिस में जो भी काम करते हैं, कोई व्हीकल की वजह से या कोई औरत की वजह से आपको तकलीफ होगा, क्योंकि कर्मस्थान में नीच राशि का शुक्र है। एक बहुत बड़ा खर्च आपका अगस्त और सितंबर में दिखाई दे रहा है। ये खर्च आपकी बेवकूफी की वजह से भी हो सकता है। 3 अगस्त से 18 अगस्त कुछ लोनलीनेस भी मिलेगा, अकेलापन महसूस होगा। 3 अगस्त से 18 अगस्त में अकेलापन जो बेवकूफ आदमी है उसके लिए तकलीफ होता है, बट जो इंटेलिजेंट आदमी है इसके लिए आध्यात्म में मिनिमम क्वालिफिकेशन है कि आपको अकेला रहना पड़ेगा। ये आपका और नेचर की कनेक्शन की बात है और उसमें बीच में कोई नहीं। तो जो आध्यात्म में मिनिमम नेसेसरी बात है, 3 अगस्त से 18 अगस्त आपका अकेलापन का एहसास होगा, आध्यात्मिक तरक्की होगा आपका, लेकिन उसमें भी आपका कोलैप्स हो सकता है। यानी कि कोई आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो तो ज्यादा तकलीफ दे सकता है। डेबिलेटेड वीनस आपके 10वें स्थान में आया है, बट 19 अगस्त से सितारे वापस आपके फेवर में आने लग जाएंगे। 19 अगस्त से 2 सितंबर में स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा सम्मान प्राप्ति का समय है। आप भी अगर कोई एनजीओ, कोई पब्लिक सेवा से जुड़े हुए काम करते हैं, ज्यादातर आध्यात्मिक करते होंगे तो लाभदायक है। 19 अगस्त से 22 सितंबर, 2 सितंबर, मतलब लास्ट 2 वीक में बहुत बड़ा सम्मान प्राप्त होगा। आप जितने आध्यात्मिक रहेंगे आप उतना जीवन में तरक्की करोगे। मैं ज्यादातर देखा है सेजिटेरियस एसेंडेंट को गुरु का कृपा होता ही है। भगवान से ज्यादा कृपा आप पर गुरु की होती है। गुरु के मैंने बहुत भक्त देखे हैं आप। तो अगर आध्यात्मिकता में आप नहीं है तो करो, वेजिटेरियन होने की कोशिश करो। ऐसा नॉनवेज खाना गुनाह है ये नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन अधिकतर लोगों को, क्योंकि तमस फूड है जो आप इनपुट करोगे, जब जानवर को काटते हैं, मारते हैं, तब उसका जो इफेक्ट है वो उसके मांस में होता ही और वो आपके अंदर जाएगा, तो आप भी एग्रेसिव हो गए। ये लॉजिक है, जो इनपुट है वही आउटपुट है, इनपुट आउटपुट का है। तो इसके लिए ट्राई टू बी ए वेजिटेरियन। आपको आध्यात्म में अगर आप चलते हो तो ये एक प्लस पॉइंट होता है अध्यात्म। अब इस महीने में देखिए, जो केयरफुल रहने की डेट बताता हूँ उसको कहीं नोट कर लो। डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूँ। उसके बाद इस महीने में 2 ग्रहण है। इस महीने में चंद्र ग्रहण भी है, सूर्य ग्रहण भी है। दोनों का रेमेडी बताता हूँ मैं आपको। केयरफुल डेट है 1, 2, 24, 25, 6, 7, 28, 14 एंड 15। इस दिनों में आपको सावधान रहना है। बहुत बड़ी मीटिंग है तो टालना है। सामने से चल के मुसीबत सर पे मत लो, बेटर है। इस महीने में देखिए, शुरुआत करता हूं, उसके समझने की कोशिश करिएगा। 1 और 2 अगस्त आपके कार्य क्षेत्र पर झगड़े से शुरुआत होगा। काम धंधे में कोई आपसे ईर्ष्या करेगा, ईर्ष्यावत लड़ पड़ेगा। आपका बोला हुआ बात इधर का उधर होगा, मतलब सीनियर लेवल पर आपकी नेगेटिव छवि, प्रतिभा भेज दी जाएगी। 1 और 2 तारीख अच्छा नहीं है आपके लिए। अब 24 और 25, पर्टिकुलरली 1 और 2 और 24, 25 भी मैंने बोला है आपको। 1, 2 तारीख नॉट गुड डे। 3, 4, 5 भागीदारी यानी कि पार्टनरशिप का बिजनेस होगा, उनके लिए अच्छा दिन है। जीवन साथी आपके कार्य क्षेत्र पर मदद करता हुआ दिखाई देगा और आप कार्य क्षेत्र पर छा जाओगे। 3, 4, 5 अच्छा दिन है। 6 और 7 इंसल्ट होगा, अपमान होगा आपका कार्य क्षेत्र पर। यानी कि आपको ऐसा लगेगा कि आप 6 और 7 के दिन
शराब से दूर रहिएगा, नशा वशा तो मैं ज्यादातर नहीं देखता हूं करते हुए धनु लग्न वालों को। 6 और 7 लेकिन अपमानजनक सिचुएशन रहे। 8 और 9 धर्म कार्य होगा आपके हाथ से, कोई कार्य क्षेत्र पर बहुत बड़ा ट्रैवलिंग 8-9 को दिखाई दे रहा है। अच्छा दिन है, लकी डे है 8 और 9। अब 10 तारीख 11 तारीख एक बेस्ट टाइम है दोज हु आर जॉबलेस। ऑलरेडी जॉब पर है तो एप्रिसिएशन मिलेगा, बिजनेस है तो बहुत बड़ी मीटिंग में कामयाबी होगी आपकी। 10 और 11 तारीख बहुत अच्छा दिन। और 12 और 13 तारीख आपके कार्य क्षेत्र पर दोस्त का मदद मिलेगा। शत्रु को अगर आपकी बहुत चुगलचाड़ी कर रखा है किसी ने 1 और 2 तारीख को, तो 12 और 13 तारीख को आपके दुश्मन को फंसाने का दिन है आपको। मैं तो रिवेंजर्स कार्यक्रम में मानता ही नहीं, बट कभी कभी क्या होता है कि लग्न में मंगल वंगल है तो काटना नहीं चाहिए, लेकिन डराना तो चाहिए। सांप को बोलते हैं कि काट मत, काटने से कोई मर जाता है इसके लिए काटना नहीं चाहिए, बट लोगों को डराना तो चाहिए। तो अपनी अथॉरिटी का जो आप टॉप प्लेस पर हो इसका अनुभव कराएं आप अपने जूनियर्स को। अच्छा दिन है 12 और 13। 14 और 15 लोग आपको आपका कार्य क्षेत्र आपको पे अकेले बैठ के काम करते होंगे। 14 और 15 को ऐसा लगेगा कि ये सब अकेलापन तो महसूस होने ही वाला है। कार्य क्षेत्र पर आप अकेलापन महसूस करेंगे 14 और 15 को। हो सकता है नौकरी छोड़ने का मन भी होगा अगर नौकरी करते होगे तो। और ये दिन अच्छा नहीं है 14 और 15। 16 और 17 आप जो भी काम कर रहे हो इसको इजीली कर पाओगे, आपका टारगेट अचीव होगा। 16 और 17 तारीख अच्छा बीतेगा। 18 तारीख आपके लिए आप बहुत मीठा बात करके अपने कार्य को सिद्ध करेंगे, पैसा भी हाथ में आएगा 18 तारीख को। योर हार्ड वर्क विल बी पेड ऑफ। 19 और 20 छोटी सफर बड़ी चैलेंज पार करेंगे, पर्टिकुलरली 19 और 20 भाई बहन है, पड़ोसी है, इनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है इस समय में काम धंधे में आपके। 21 और 22 घर से आप काम करेंगे, जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय करेंगे। यू विल एंजॉय योर वर्क ऑन 21 एंड 22। जो काम मिला है उसमें एंजॉय होता है। अब देखिए कोई छोटे छोटे लोग होते हैं कि भाई कुरियर वाला है हमारे इधर, हमको कुरियर देता है, उसका काम खत्म हो जाता है, उसको मजा आता है वो काम, भाई आपके घर तक दे दिया काम खत्म। वो भले छोटा काम है ऐसा आप सोचते हो, लेकिन कोई काम छोटा होता ही नहीं दुनिया में। तो आप जो भी काम करते हो उसको आप एंजॉय करेंगे 21 और 22 को, जो भगवान ने आपको काम दिया है। और हो सकता है घर से भी काम कर रहे हो, शांति अनुभव करोगे। 23 तारीख कुछ नया सीखेंगे आप। जो सीखता है वही दुनिया में टिकता है, तो आप आपके कार्य क्षेत्र पर कुछ नया लर्न करेंगे। अभी तो ये युग ही नॉलेज का युग है, ज्ञान ही जागीर है इस युग की। तो कुछ मोबाइल में सीखेंगे, कुछ और सीखेंगे, लेकिन काम के सिलसिले में कुछ नया सीखने का टाइम 23 तारीख। 24 और 25 कार्य क्षेत्र पर गलत प्रॉमिस मत करो, चुप रहो, उतना फायदे में रहोगे, नहीं तो झगड़ा होगा 24 और 25 और आप परेशानी में आ जाएंगे। सो केयरफुल रहिएगा। 26 और 27 आप कार्य क्षेत्र पर छा जाएंगे। अच्छा दिन है जॉबलेस लोगों के लिए। 10, 11, 26, 27 बहुत अच्छे दिन है। और ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब है तो बॉस का एप्रिसिएशन मिलेगा, काम धंधा बहुत इजीली कर पाओगे। 26, 27 दिन अच्छा है। 28 आपका अपमान होगा कार्य क्षेत्र पर, स्ट्रेस होगा, आपको दुख होगा, ऐसी घटना आकार लेगी। मतलब 6, 7 और 28 आपको दुख होगा, आप काम कर रहे हो उसमें कि भाई मैंने इतना किया लेकिन इसको शर्म भी नहीं आया, इसने मेरे अगेंस्ट में ये किया वो किया, शिकायत रहेगी 28 को आपको। और 29 से 31 बड़ा लकी दिन है, आपका बहुत बड़ा ट्रैवलिंग भी होगा, धर्म कार्य भी इस दिन अच्छा कर पाएंगे आप, आपके हाथ से बहुत अच्छा काम होगा 29, 30, 31 के दिन। अब देखिए इस महीने में पर्टिकुलरली अमावस से 12 अगस्त को अगर आपको कामयाबी मिल ही नहीं रही है, बहुत कोशिश करने के बाद, कभी कभी क्या होता है लग्न में शनि है, 10th हाउस में शनि है, कामयाबी मिलना मुश्किल ही हो जाता है। कोई भी लग्न हो, अगर लग्न में शनि है, कर्मस्थान में शनि है, 7th में शनि है, चतुर्थ में शनि, ये शनि छोड़ता ही नहीं पीछा, कार्य क्षेत्र पर तकलीफ देता ही रहेगा।
तो हमेशा ध्यान में रखो, अमावस के दिन, मतलब इस बार 12 अगस्त को अमावस है, अमाउंट आपको तय करना है कितना रुपए का दान करना है। वो 8 आइटम पैक करके, 8 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये सब ग्रहों का दान, जैसे गेहूं चावल, गेहूं सूर्य का दान, चावल चंद्र का दान, चने की दाल, मूंग, गुड़, एक फ्रूट, कोकोनट, एडिबल ऑयल, और एक मैंने फ्रूट बोला आपको, 8 आइटम, गेहूं चावल चने की दाल, मूंग, गुड़, फ्रूट, एडिबल ऑयल और कोकोनट, ये 8 को पैक कर देने का एक ही पैकेट में, और वो किसी भी शिव मंदिर में रख दो या कोई ब्राह्मण को दे दो जो आपके घर पूजा करने आता है। ये करते रहो, आपका साल में डोनेशन करने का क्षमता डबल होगा। आप अगर 100 रुपए का करते हो, समझो 100 बोल रहा हूं मैं, नेक्स्ट ईयर आप 200 का करने लग जाओगे। अगर आप 500 का करते हो, नेक्स्ट ईयर आप 1000 का करते रहो। करिएगा जरूर, उससे आपका धर्म स्थान यानी कि लक हाउस, 9th हाउस जागृत होता है। बिना दान किए जागृत हो ही नहीं सकता नवम स्थान। नवम स्थान को जागृत करना हो, अगर आपके पास दान देने के लिए पैसा नहीं है तो नाम स्मरण करो, नवम स्थान धर्म स्थान। किसी का गंदा सोचते हो, ये भी पाप ही है। नवम स्थान को पावरफुल करना है तो गंदा सोचना भी बंद कर दो। अब दूसरी बात, इस महीने में 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण है, और ये सूर्य ग्रहण रात का है, मतलब हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। 12 अगस्त का जो ग्रहण है सूर्य ग्रहण रात का है तो दिखेगा नहीं, तो आपको उसका दान 1 केजी गेहूं और 1 कोकोनट 13 अगस्त को शिव मंदिर में रख देना। फुर्सत निकाल के शिव मंदिर में रखने के बाद ऑफिस जाइएगा इफ पॉसिबल। और 28 अगस्त को इस बार चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन भी है। रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दे रहा हूं। यह चंद्र ग्रहण दिन को है, इसका मतलब ये भी हिंदुस्तान में दिखेगा नहीं। दोपहर को 1 बजे तक ये चंद्र ग्रहण का इफेक्ट है, यानी कि रक्षाबंधन का फंक्शन अगर आप करते हो तो 1 बजे के बाद करिएगा। और दान करिएगा 2 केजी राइस और 1 कोकोनट शिव मंदिर में रख दीजिएगा। 2 केजी राइस और 1 कोकोनट। देखिए, एवरी पर्टिकुलरली जो बोल रहा हूं मैं, एवरी ईयर अगर आप करते हो डोनेशन ग्रहण का तो भी लाभदायक है। अगर साल में मैंने जो बोला फूड पैकेट देने के लिए आपको अमावस के दिन, वो नहीं कर सको तो 4-5 ग्रहण आता है तब दान करो, लेकिन दान करते रहने से आपका इनकम बढ़ेगा। ये बात मैंने अनुभव से समझा है, कंफर्म बात बोल रहा हूँ। केयरफुल डेट मैंने वापस रिपीट नहीं कर रहा हूं मैं। अब देखिए, जिसको प्रपोज करना चाहते हो तो 17 से 20 बड़ा अच्छा टाइम है प्रपोज करने के लिए, और विवाह योग बना है 19 अगस्त से 2 सितंबर में। 19 अगस्त से 2 सितंबर में विवाह कंफर्म हो जाना चाहिए, क्योंकि बात आगे चलेगी तो 8वां गुरु है, कुछ काम नहीं होने वाला। कोई जो लोगों का रीडेवलपमेंट में घर गया है, घर के लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, घर में इन्वॉल्व इसके लिए कर रहा हूं क्योंकि चतुर्थ स्थान का स्वामी गुरु है आपका और अष्टम में है, और वो गुरु अपने शनि को देख रहा है। अब धीरे धीरे वो शनि का नेगेटिविटी जो घर में जो संन्यस्त वातावरण हुआ है आपका 2025 से, मतलब 2026 और 25, ये आध्यात्मिक जैसा वातावरण आपका घर का हो गया। अब ये शनि पर गुरु की एस्पेक्ट आ रही है, यानी कि काम धंधे के लिए नेगेटिविटी शनि का थोड़ा कम होगा। बट एवरी अमावस को दान करते रहिएगा। विवाह योग बना है, बात 2 सितंबर तक कंफर्म हो जाए तो विवाह नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आप कर सकोगे। स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी सक्सेस लास्ट 2 वीक में मिलेगा, ये संभवित है। फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है 18 से 22। आपके छत पर पैसे की बारिश होनी चाहिए। आप कोई भी हो, कुछ पैसा तो लाभ आना चाहिए। आप 17 से 20 में सीखने मिलेगा, और 18 से 21 आप स्टॉक बेचकर एनकैश कर पाओगे। थोड़ा सावधान रहने के लिए इस महीने में बोला है मैंने, अपना अनुभव मुझे शेयर करिएगा। 3 अगस्त से 18 अगस्त में डेफिनेटली मैं डरा नहीं रहा हूं। आप लोग फिर कमेंट में लिखते हैं, मैं कोई ये नहीं बोल रहा हूं आप मेरे पास आ जाओ, कंसल्ट कराओ, कुंडली आप मेरे पास ये करो, वैसा नहीं बोल रहा हूं। मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, आपका फायदा हो और नुकसान ना हो, ये है। नहीं तो आप लिखते हैं, मैं कोई कर्मकांड का पूजा पाठ का सजेशन आपको बोलता ही नहीं, करो यहाँ करो वहां करो, इसके पास करो, मेरे पास आ जाओ, बट आपको लाभ हो, यही मेरा मकसद होता है। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो दूसरों को फॉरवर्ड करो मेरे वीडियो, और इंसिस्ट करो लग्न से देखे,
और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।